नमस्कार, मैं सीमा भारद्वाज, नवी टीवी देख रहे हैं आप। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों से ऊपर की तादाद में क्रिश्चियन समाज जो है वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। कहना है उनका कि उन पर अतिक्रमण हो रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके चर्च को तोड़ा जा रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपनी आज़ादी से जीने का हक है। फिर क्यों यहाँ पे ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं? मेरे से एक शख्स मौजूद है, इनके हाथ में बैनर भी है। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इनकी क्या परेशानी है, क्या दुख दर्द है जो इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे लोग आए हैं। फिर क्या समस्या है, आपके क्या दुख दर्द है? देखिए, समय समय पर हमारे भारत में कहीं ना कहीं चर्च को तोड़फोड़ करते हैं, हमारे विद्यालयों को अटैक करते हैं और इतने केस लगाते हैं जिससे हम लोग बहुत परेशानी है। और ये परेशानी मेरे लिए केवल नहीं, हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए है। हमारी संख्या तो बहुत कम है, 2% से भी कम है और हमारी सेवा तो बहुत बड़ी है। हॉस्पिटल के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, समाज सेवा के संबंध में हो, कोने कोने पर जहाँ कहीं पर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। इतने होने के नाते क्यों हमारे प्रति इतना अत्याचार किया जा रहा है? हम यही कहते हैं ये बिल्कुल अत्याचार है। हमारे लिए एकदम पिन पॉइंट अटैक करना चाहते हैं जगह जगह पर, और हमारे प्रति ऐसी ऐसी बातें रखी जाती है कि हम लोग ऐसे कि हम नागरिक नहीं है, कि हम इस देश में सेवा नहीं करते हैं। कितनी अच्छी सेवा करते हैं, सब लोग प्रशंसा करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे प्रति ऐसे अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इसी से हम लोग बहुत दुखी है। हम लोग यही चाहते हैं कि संविधान में जो दिया गया है, जो हक दिया गया है, उसको हमें दे और कुछ नहीं। अगर संविधान आज है, हमारे लिए है, तो हमारे लिए वही हक है कि हम अपने जो कुछ हक है उसके लिए हम लोग मांगते रहते हैं और उसके विरुद्ध ना जाएं। बिल्कुल, संविधान की बात होती है कि संविधान हमारा हक है, संविधान के हिसाब से इंसान, हमारा देश भी संविधान के हिसाब से ही चलता है। और क्रिश्चियंस पे लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या लगता है कौन वो अटैक कर रहा है? और अगर आप पे अटैक होते हैं तो क्या आप लोग जाते हैं, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, आपकी चीज़ों को सुना नहीं जाता है? क्या पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है? प्रशासन तो समय पर नहीं आते हैं, जब आते हैं उन लोग थोड़ा सा समय लेते हैं और इतना तक उसके बाद क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ है उसको तो हमें पता नहीं है। कभी भी कहीं पर ये दिल्ली में कई जगह में हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं आया है, ऐसे फिसल जाता है। तो इसका मतलब है कि हम क्या नागरिक नहीं है? तो इसलिए हम अपने हक को स्थापित करने के लिए और बहुत ही कठोर रूप से हमारे मतलब ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं। क्या हम नागरिक नहीं हैं? एक और शख्स मेरे संग मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। धर्म की बात होती है, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम और अब क्रिश्चियन धर्म की बात हो रही है। क्या उत्पीड़न हो रहे हैं आपके ऊपर? क्योंकि आजकल मैं लास्ट 1-2 साल से देख रहा है, क्योंकि क्रिश्चियंस का ऊपर, इवन चर्च का ऊपर में भी आ जाता है, वो इंडिविजुअल का भी ऊपर में भी आ जाता है। बहुत सारा लोग आके उनको अटैक करने का ये है। क्योंकि ये होना चाहिए, हिंदू या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सब एक होके रहना चाहिए। ये तो मेन हम लोग का बात है। इसी के लिए आज यह जंतर मंतर में सभी लोग इवन बच्चे को साथ भी लेके आए हैं, क्योंकि पहले का ऐसा कोई ये तो है नहीं था। क्योंकि ये लास्ट सो मेनी ईयर्स में ये पता चल रहा है क्रिश्चियंस का ऊपर बहुत अत्याचार भी हो जाता है, बहुत सारा अटैक भी हो जाता है। काफी कोई संस्था की बात कर रहे हैं कि यूसीसी की एक संस्था है जो आपके 21 राज्यों में जाकर के उन्होंने 450 से भी ऊपर की चर्च तोड़ी है और लोगों पर अत्याचार किए हैं। ये तो किया हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, सब एक होकर। कौन है? अगर सर इतने ज्यादा आप लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो क्या पुलिस इस चीज को निकालने में नाकामयाब हो रही है? क्या कौन है वो लोग? कब इसका पर्दाफाश होगा? और आपको क्या लगता है, आप किनको समझते हैं कि इनके दुर्घटनाओं पीछे कौन है? क्योंकि उसी के ऊपर, क्योंकि सभी लोग थोड़ा सा, इवन पुलिस भी होगा तो थोड़ा ये ज्यादा उसी का ये रहना चाहिए। उसको कौन है भी इसी के ऊपर, इवन कोई भी पॉलिटिकल का इश्यू नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इशू कैसा? पॉलिटिकल का देखो, कोई पॉलिटिकल का सेपरेट पार्टी के ऊपर मैं तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि आजकल में वही तो देख रहा है। पहले का सो मेनी ईयर्स के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल में सो मेनी ईयर्स में ये तो चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसी के लिए एक कहीं भी कितना भी जल्दी हो सकता है, उसी का कौन कर रहा है उसी के ऊपर एक बार देखना चाहिए।
कौन अतिक्रमण कर रहा है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक और शख्स मेरे संग है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी ये कि अतिक्रमण के बारे में क्या आप लोग किसके ऊपर आप जब ये बातें रख रहे हैं, कौन लगता है कि साजिश के तहत कौन है इसके पीछे? अगर आपके चर्च पे लगातार इतने हमले हो रहे हैं, आपकी चर्चों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जी, तो ये कहना तो मुश्किल है कि कौन इसके पीछे है, बट ये बहुत ही सैड स्टोरी है कि क्रिश्चियंस के ऊपर ऐसे अटैक हो रहे हैं और बार बार ऐसे न्यूज़ में आ रहे हैं। वैसे वी क्रिश्चियंस आर अ वेरी पीसफुल कम्युनिटी। You'll never hear a Christian, really causing trouble. ऐसे पीसफुल कम्युनिटी के ऊपर ऐसे अटैक्स आना, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट टाइप है ताकि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे। क्रिश्चियन समाज के जो क्रिश्चियन समाज है उससे किसी को कोई क्यों ही दुश्मनी होगी? कोई क्या तकलीफ या कोई आपके संग नफरत होगी, घृणा होगी आप लोग के समाज के प्रति? वो तो कहना मुश्किल है, जो करता है वही जानता है। बिकॉज वी डोंट नो व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट हो रही है घटनाएं। अब ये तो कहना मुश्किल है कि क्यों हो रही है। अगर आपने कभी पुलिस प्रशासन से अपनी बातें रखी तो क्या उन्होंने आपकी बातें को स्वीकार नहीं किया? उन्होंने आपकी बातों को आगे कुछ जांच पड़ताल करी? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली तो पुलिस के पास गया नहीं हूँ। जो भी गए होंगे उनको बेटर होगा, उनसे आप पता करें तो वो बेटर होगा। तो मैं पर्सनली तो नहीं गया हूँ। एंड जो है ये प्रोटेस्ट जो हो रही है जो अगेंस्ट क्रिश्चियंस हो रही है, वो जल्द से जल्द स्टॉप होना चाहिए एंड वी गेट बैक टू अ पीसफुल कम्युनिटी। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? हमारी यही विनती है कि हम सब एक होके रहें। इंडिया हमें स्कूल से सिखाया जाता है एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स स्टेट्स एंड डाइवर्स कम्युनिटीज़। हम सब एक होके एक होके रहे और सबसे पीसफुल रहे तो ये भारत बहुत अच्छी जगह माना जाता है। बिल्कुल, भारत हमने आपसे पहले भी कहा था एक लोकतांत्रिक देश है। जो लोकतांत्रिक देश में ऐसी दुर्घटनाएं अगर आपको देखने को मिलेंगी या तो ये काफ़ी अचंभित करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, अन्य धर्मों पर होता है कि हमारे पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारे पर अतिक्रमण हो रहा है। और अब ये समाज जो कि सबसे कम संख्याएं माना जाता है और हमेशा ये खुद कह रहे हैं पीसफुल में रहते हैं और इनके कभी भी कुछ गलत चीज़ें जो होती हैं वो इनके बारे में कभी निकल के नहीं आती, फिर क्यों इन पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है? इनकी चर्चों को लगातार तोड़ा जा रहा है। तो इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखने वाला होगा। तो फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए मैं सर उदय टीवी। धन्यवाद।